हेलो दोस्तों और वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है इन्फोसिस, दूसरा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखो यार, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि इन्फोसिस का एक बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है जो इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आपको पड़ सकता है। साथ ही यहाँ पे दोनों के बारे में हम कुछ यहाँ पे फंडामेंटल भी जानेंगे, जिससे आपको यहाँ फ्यूचर में भी आपको हेल्प मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, इससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सब इन्फोसिस शेयर के बारे में। देखो यहाँ पे आज के दिन भी इस शेयर में आपको कमजोरी देखने को मिली है, जहाँ पे निफ्टी 50 एक गजब का जब आपको रफ्तार पड़ा था, उसके बाद भी इन्फोसिस शेयर में यहाँ पे गिरावट आया है। गिरावट का मेन वजह क्या है शायद आपको नहीं मालूम होगा। मेन वजह यहाँ पे इसलिए जो यहाँ पे प्रेशर जो देखने को मिल रहा है, फेड US फेड का मीटिंग आज यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, जिससे यहाँ पे कल के तक लगभग यहाँ पे आपको आ जाएगा न्यूज़ जो भी आपको निकलेगा। और ज़्यादातर आपको जो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि लगभग 0.75% से लेकर यहाँ पे 1% तक आपको जो ब्याज रेट में यहाँ पे इंक्रीज हाइक देखने को मिल सकता है। बात करें तो यदि आप आज अब देखोगे डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स में अभी जो स्टार्टिंग हुआ है, जिसमें लगभग 300 पॉइंट लगभग गिरावट निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट 1.5% तक गिरावट आपका डाउ जोन्स में फिलहाल देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आगे जाके और ज़्यादा गिरावट हो या नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो है ओपन हो, अब लगभग ओपन हुआ ही है। और यहाँ पे गिरावट के साथ ही आपको ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो साफ तौर से एक प्रेशर का साइन निकल के आ रहा है। अब जानते हो कि देखो यहाँ पे जो भी IT स्टॉक है, इन्फोसिस हुआ है, TCS हुआ या आपका SL टेक है या विप्रो है, सारा का यहाँ ज़्यादातर बिजनेस हो आपको बाहर देशों से ही आपको निकल के आता है, खास करके आपका इन्फोसिस और TCS का। लेकिन जब मार्केट में, जब बाहरी मार्केट जो इम्पैक्ट खराब पकड़े, यहाँ पे जब खराब आएगा, तो यहाँ पे इस शेयर में भी कमजोरी देखने को मिलेगी। देखो ये स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है। यदि आप फंडामेंटल चेक करोगे तो यहाँ पे ROC ROE बुक वैल्यू यहाँ पे कम है। और इसका एक चीज़ कम निकल के आता है, जिसको हम जो बोलते हैं कैश फ्लो में यहाँ पे कमी निकल के आई है। यहाँ पे थोड़ा सा जो 5-10% यहाँ पे कम है। देखो समझ लो यहाँ पे कैश फ्लो होता है क्या, उसके बाद हमसे बात करेंगे। कैश फ्लो यानी कि एक फंडामेंटल का एक ऐसा टूल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ बहुत सारा को हेल्प होता है किसी भी स्टॉक्स को पहचानने के लिए। मान लो यदि मैंने 5 रुपये का पेन आपको सेल किया और क्या आपने मुझे पैसा दिया उस पेन का नहीं दिया, तो हम सब लोगों को कैसे मालूम चलेगा? तो कैश फ्लो से ही मालूम चलता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसे भी करती है जो ये फेक आपको सेल्स बढ़ा दिए, फेक सेल्स आपको दिखाए दे, जिससे हम लोगों को क्या मालूम चलता है कि यहाँ पे तो यार इस कंपनी में तो ज़्यादा यहाँ पे सेल्स हो रहा है, ग्रोथ है, यानी कि यहाँ पे आगे जाके और ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो निकाला आता है। कैश फ्लो में ये मालूम चलता है, कैश फ्लो शॉर्ट में ये समझो आप, जो भी आपको प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट से ज़्यादा आपका कैश फ्लो आपको रहना चाहिए। कैश फ्लो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो आपको जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट से जो भी है उससे ज़्यादा आपको रहना चाहिए। कैश फ्लो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होगा। यदि ज़्यादा रहेगा तो फिर एक बेहतरीन कंपनी मानी जाती है, और यदि 5 से 10% कम है तो फिर कोई ठीक नहीं, मतलब कोई ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10% से ज़्यादा, 15%, 20% कम है तो फिर थोड़ा यहाँ पे डर बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है। इस कंपनी में यहाँ पर सब चीज़ सही निकल के आता है, लेकिन इसके बारे में बात करें कि यहाँ पे यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो यदि मौका बनता है, क्योंकि देखो आज तो डाउ जोन्स यहाँ पे आपको प्रेशर में है, तो ऐसा हो सकता है यदि आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई दे तो फिर कल का भारतीय मार्केट में भी यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। और साफ तौर से आपको IT स्टॉक में ही आपको दबाव मिलते हुए दिखाई देगा। बहुत से लोग तो IT स्टॉक में इतना ज़्यादा आपको परेशान है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये आपको कब जाएगा, ये जो टेंशन कब जाएगा। देखो जाएगा ब्रो, जाएगा। देखो ये एक मौका मिल रहा है ना, मौका में आप क्या करो, यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्डर हो तो देखो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को बर्बाद हो गई, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे आपको बाहरी मार्केट आपको बर्बाद हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस इन्फ्लेशन का मेन डर है, क्योंकि जानते हो कि लगभग आपको जो है अमेरिका हो गया प्लस आपको हो गया यूरोप, दोनों देशों में यहाँ पे मंदी का माहौल है, जिसकी वजह से भी आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपको हमेशा के लिए मंदी रहेगा, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। तो इसलिए यदि आपको मौका बन रहा है, एक अच्छा स्टॉक, एक IT स्टॉक जहाँ पे CEO का बड़ा बयान था, जो उनका ऐसा मानना भी था कि अब इसमें प्रॉफिट में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, जो भी यहाँ पे आपको जो ऐसा जो हो रहा है, जो माहौल है, इसके आपको बाद भी यहाँ पे प्रॉफिट में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, सेल्स आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो और क्या चाहिए। प्लस यहाँ पे इसका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है इस स्टॉक का। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे एक नाम है, यहाँ पे इन्फोसिस यहाँ पे बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल खुद से चेक करोगे तो यहाँ पे खुद आपको मालूम चल जाएगा। और यदि कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ बताने के लिए बैठा हुआ हूँ, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बस आप मेरे बात में भरोसा कर सकते हो। जो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे सही है बस मैं वही बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि यदि कैश फ्लो खराब है तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि कैश फ्लो सही है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो यहाँ पे एक दिन के लिए मैं आपको ऐसा नहीं करने वाला कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कैश फ्लो बहुत अच्छा है और कहीं आपको मालूम चले कि यार कैश फ्लो खराब है, तो ऐसा नहीं करता मैं, ठीक है।
जो यहाँ पे सही है बस मैं वही सही बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप आराम से बाई करके चलना, यदि आपको मौका बनते हुए दिखाई दे तो यहाँ पे ज़रूर आपको बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं बोलूँगा तो शॉर्ट टर्म के लिए भी लगभग 5-6 महीने 7 महीने के लिए भी यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि ये स्टॉक गिरते गिरते यहाँ पे आपको 800 या 900 में आ जाता है, सो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यदि आपको ऐसा हो भी जाए, मान लीजिए तो आपको भगवान करे नहीं हो, और ऐसा हो भी जाए तो बहुत बड़ा एक आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है, देखो आप जो फ़ायदा उठाओ, जानते हो कि कोविड-19 में क्या हुआ था, लगभग एक अच्छा शेयर जिसका प्राइस था 2000-3000 गिर कर यहाँ पे 500, 600, 700 में वैसा प्राइस आते हुए दिखाई दे रहा था। तो क्या आज यहाँ पे आपको गेन होते हुए नहीं दिखाई दिया? तो इसलिए यदि ऐसा मौका आए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। यदि आपने एक हाई प्राइस से बाई करके बैठे हो तो यहाँ पे एवरेज करोगे तो और एक अच्छा खासा प्राइस देखने को मिलेगा, जिसमें जल्दी आपको जो प्रॉफिट में यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा, तो इसे कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो खराब नहीं होगा, बस ये शॉर्ट टर्म के लिए आपका पोर्टफोलियो खराब ही बाद में पछताओगे। जैसे मान लो यदि गेन हो जाता है तो बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जो पछताने वाले हो, आपको क्या लगेगा यार मैं यहाँ पे बाई कर लेता। ऐसा ना सोचकर यदि कंपनी का फंडामेंटल सही है तो यहाँ पे आप एवरेज कर लो और आराम से निश्चिंत होकर रहो। यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपका शॉर्ट टर्म के लिए भी टारगेट है, 1 मंथ का भी टारगेट है, 2 मंथ का टारगेट है, तो यार भूल जाओ जो अपना आपको काम है वो काम में अपने लग जाओ, बस आराम से टेंशन फ्री हो जाओ। ऐसा मानो कि यहाँ पे मैंने कहीं पैसा लगाया ही नहीं है, और ऐसा सोच कर यदि पैसा लगाओगे तो ही यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप एक छोटे पेड़ को यहाँ पे जो लेके आते हो, तो ऐसा तो नहीं सोचते ना कि वहाँ पे आज मैं पेड़ लगाया और कल यहाँ पे आपको फल निकलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। टाइम टू टाइम केयर करना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे समझ जाओ कि स्टॉक में भी टाइम लगता है, लेकिन जब यहाँ पे फल निकलना जब स्टार्ट होगा तो एक अच्छा खासा बहुत ही बड़ा अमाउंट में यहाँ पे फल आपको निकलेगा। तो इस तरह सोच के यहाँ पे शेयर मार्केट में आओ, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से खुद से रहो, एक अच्छा से रहो, एक ज़िंदगी फ्रेश जियो, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, पैसा ही आपको हर कुछ नहीं है, आपका हेल्थ भी बहुत बड़ा है। तो पहले आप हेल्थ में ध्यान दो, खुद आपको ऑटोमेटिक आपका पैसा भी आपको बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मानसिक में ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम सबको लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक कोई लोग बोलते हैं, कोई बोलते हैं यहाँ पे लक्ष्मी केमिकल, दोनों यहाँ पे सही है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। देखो और का यहाँ पे नाम ऑर्गेनिक है, लेकिन ऑर्गेनिक की केमिकल सेक्टर में आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लक्ष्मी केमिकल भी यहाँ पे आपको जो है ऐसे आपको काई टैप में जो भी आप ऐप यूज़ करते हो ब्रोकर के द्वारा, उसमें आपको जो लक्ष्मी केमिकल का ही आप यदि सर्च करोगे तो ही आपको आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कोई अलग कंपनी है और आपको लक्ष्मी केमिकल कोई अलग कंपनी, दोनों एक ही कंपनी है, ठीक, बस नाम में आपका फ़र्क है। देखो इस कंपनी के बारे में से जानेंगे, लेकिन आप बात को समझो कि यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल कैसा निकल के आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ROC और ROE, ठीक है, यानी कि आपको जो रिटर्न ऑन इक्विटी और प्लस यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ऐसा माना जाता है कि 20% से आपको ऊपर होता है तो फिर यहाँ पे सही देखा जाता है, ठीक है, एक सही माना जाता है, एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसका दोनों यहाँ पे 25-24 ऐसा निकल के आता है, जो यहाँ पे दोनों को यहाँ पे फुलफिल करता है। बात करूँ यहाँ पे कैश में, यहाँ पे आपको सेल्स में, ठीक है, सेल्स भी लगातार यहाँ पे ग्रोथ निकल के आपको आ ही रहा है। बात इसका एक चीज़ खराब क्या है मालूम है आपको, कैश फ्लो, जो मैंने बताया यहाँ पे इन्फोसिस शेयर के बारे में कि यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है। यदि आपको शॉर्ट में यदि और जानना चाहते हो कैश फ्लो के बारे में, तो देखो जो लोग डायरेक्ट यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में यहाँ पे जो देख रहे हैं वीडियो, तो उसके लिए थोड़ा कैश फ्लो मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमको ये मालूम चलता है, मान लो इसे मैंने आपको जो है 500 रुपये कुछ मैंने आपको सामान बेचा, ठीक है, और क्या आपने उस सामान का पैसा दिया या नहीं दिया, तो कैसे मालूम चलेगा आपको शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर यहाँ पे चेक करेगी कैश फ्लो, ठीक है। तो यदि कैश फ्लो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, यदि ज़्यादा रहता है, जो प्रॉफिट आपका जो होता है, जो पूरे साल का जो प्रॉफिट होता है, यदि कैश फ्लो उस प्रॉफिट से ज़्यादा है तो फिर एक बेहतरीन कंपनी है, नो डाउट। यहाँ पे आप ज़बरदस्त यहाँ पे होल्ड करके चलो, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग रहेगा उस कंपनी का। लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक का क्या है, इसका सालाना जो यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 246 करोड़ है, और इसका यहाँ पे कैश फ्लो कितना निकल के आता है, मात्र लगभग 50 करोड़ समथिंग। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ख़राब निकल के आपको आ रहा है। तो यहाँ पे एक डाउटफुल सिचुएशन है। देखो कंपनी, कोई भी कंपनी, देखो ये कंपनी ऐसा कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ठीक है, लेकिन यार इसको यहाँ पे कैश फ्लो सुधारना होगा, वरना फिर बहुत बड़ी दिक्कत में आप लोग फंस जाओगे। देखो जिनके पास है ये स्टॉक उन्हें यहाँ पे आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन तो बुरा यहाँ पे नहीं मानना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप तो यहाँ पे कोई तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको जो भगवान तो कोई नहीं है, वो जानते नहीं है, वो जानते हैं कि कौन स्टॉक अच्छा है कौन स्टॉक अच्छा नहीं, ये तो कोई नहीं जानता है ना। हम तो कैसे जानते हैं, बस फंडामेंटल से देखते हैं कि फंडामेंटल कैसा है। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब है, लेकिन बाकी से हर चीज़ सब सही है, सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो कैश फ्लो जो मैटर करता है, कैश फ्लो यहाँ पे सही नहीं है, बहुत ही कम निकल के आपको आ रहा है। लेकिन कुछ है,
मैं बता दूं यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व जो एक अच्छा खासा शेयर है, जो बजाज फाइनेंस एक अच्छा खासा शेयर है, उसका कैश फ्लो बहुत लगभग भारी नेगेटिव में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पे सही या खराब है, इसका तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कैश फ्लो सुधार करना बेहद ही जरूरी है, वरना यहाँ पे दिक्कत का सामना आगे जाके कुछ यहाँ पे आपको वैल्यूएशन या कुछ इसमें दिक्कत होगा। लेकिन ये शेयर में कोई खराबी नहीं, जब चेक कर लो कि तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 95% का ये आपको रिटर्न दे रहा है। समझो यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे आपको केमिकल जो स्टॉक होता है, इसमें आपको जो जाता है आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। यदि यहाँ पे पेशेंस है तो ही यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलना है, और जिसमें आपको यदि पेशेंस नहीं है तो यहाँ पे आप बाई मत करना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि आज मान लो यहाँ पे 300 में आपने बाई किया और कल के दिन यहाँ पे लगभग 7 दिन के अंदर 400 तक यहाँ पे चला जाए, ऐसा पॉसिबल है। और उसके 7 दिन तक ऐसा हो सकता है कि फिर से 300 में आ जाए, तो ऐसा भी आपको होता है, ठीक है। तो यदि आपको जो वोलेटाइल झेलने की यदि आपको क्षमता है तो फिर यहाँ पे आप बाई करके रखना, वरना यहाँ पे क्या होगा कि आप एक अच्छे शेयर को भी आप लॉस में बेच दोगे। तो ऐसा गलती मत करो। शेयर में कोई खराबी नहीं है, छोटी कंपनी जरूर है, यहाँ पे मात्र आपको जो लगभग 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है, पी के हिसाब से लगभग 40 का पी है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा पी आपको हाई निकल के नहीं आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई नहीं करना, क्योंकि लो पी स्टॉक क्या होता है, इससे मान लो किसी का 1-2 होता है, देखो हाँ, जो कंपनी आपको जो डिविडेंड जो पे करे तो फिर सही है, लेकिन जो कंपनी कुछ भी पे नहीं करता है, उसका यदि आपको पी देखने को मिलता है 1 या -1, तो आपको क्या लगता है कि वो कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक मार है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आप जानते हो कि कौन सा शेयर है, लगभग 1500 का स्टॉक अभी फिलहाल मिल रहा है 100-150 में। तो क्या वो एक अच्छी कंपनी है? क्या उसका पी चेक करोगे तो माइनस से पी होगा, तो क्या उसका वैल्यूएशन सही है? बिल्कुल वैल्यूएशन सही नहीं है, क्योंकि प्राइस 1500 का शेयर 150 में आपको मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा गिरावट है, ऑलमोस्ट 90% तक शेयर आपको गिर चुका है, ठीक है। तो वैसे ऐसे पी देखकर यहाँ पे किसी भी शेयर को यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। हर चीज़ यहाँ पे पी देख कर यदि बाई करोगे तो फिर आज न कल एक ना एक शेयर में आप फंस जाओगे, क्योंकि फंडामेंटल जानना भी बेहद ही ज़रूरी है। तो इसलिए अब स्टॉक्स को पहचानो। नहीं यदि समझ में आएगा तो आप कमेंट जो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, जिससे आपको बहुत कुछ आपको हेल्प मिलने वाला है। 60% तक तो आपको यहाँ पे ऐसे ही सीखने को मिल जाएगा, और जो बचा जो आपको जो 40% है वो आपको न्यूज़ पे डिपेंड आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूज़ की बदौलत भी शेयर में अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से भी आपको रहना पड़ेगा। तो आपको समझ आपको आ गया है कि अभी क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको होल्ड करके चलो, ठीक है। बाई करने का मौका आएगा तो मैं आपको बोल दूंगा बाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाई कर सकते हो, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मार्केट में शायद हो सकता है कि प्रेशर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में सबको इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली आपको आता रहता है। तो जरूर से यार बेल आइकन को ऑल पे दबा देना। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो यार चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।